आगे बहुत जगह है। आ जाइए आप लोग। यहाँ लेडीज साइड पे भी बहुत जगह है, आगे आगे आ जाइए। शांत हो छीन के गुणों के कमान वर्धमान महान से बिछड़े हमारे यहाँ। सावधान। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोय सवसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणा चैनम जयतु शासनम। चैनम जयतु शासनम। चैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्कुणलब्धये। वन्दे तत्कुणलब्धये। वन्दे तत्कुणलब्धये। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम्। कलिकाल सर्वज्ञ श्रीमद् भगवत कुंकुंद आचार्य देव और उनके द्वारा प्रणीत यह अद्भुत ग्रंथाधिराज जिसका नाम है समय सार। और काफी मिसकंसेप्शन इस ग्रंथ के बारे में कि इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड इट इज फॉर नॉट द लेमेन्स लाइक अस। बिगिनर्स के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है क्योंकि जब आचार्य अमरचंद्र देव इस पर टीका लिखते हैं तो फिर वे बता देते हैं क्लियरली कि ये एकदम फर्स्ट स्टेप पर जो खड़ा है, सीढ़ी पर जिसने पैर भी नहीं रखा है, नीचे खड़ा है, उस अत्यंत अप्रतिबुद्ध जीव के लिए आचार्य देव ने लिखा। और हम उसी कमेंट्री को थोड़ा समझना चाह रहे हैं। इतना सुंदर माहौल है, इतना सुंदर आयोजन है दशलक्षण धर्म महापर्व का। चर्चा संग्रह में ब्रह्मचारी रायमल जी ने क्वेश्चन किया कि व्हाट इज इट, क्यों ये अष्टानी का पर्व, दशलक्षण धर्म महापर्व, व्हाई दे आर कंसीडर्ड लाइक अष्टमी चतुर्दशी, व्हाई दे आर कंसीडर्ड सेक्रेड। भाई क्यों ऐसा क्या हो जाता है कि इन 10 दिनों में एवरीबडी जो 355 दिन मंदिर के आसपास भी ना फटका हो, वो भी भूला भटका आदमी इन दिनों में एक बार तो भगवान को अपना चेहरा दिखा जाता है। इट्स नॉट दैट वो भगवान का दर्शन करने आते हैं, इट्स दैट भगवान के सामने वो दर्शन देते हैं। इट हैपेंस राइट। अरे तो क्या ऐसा क्या है? तो वहां बहुत अच्छा उत्तर दिया। मैंगो, राइट? सो इन इंडिया द मैंगोज दे राइप इन विच सीजन? समर, राइट? व्हाई समर? क्यों भाई, गर्मी में ही क्यों मैंगो सारे पके जा रहे हैं, निकले जा रहे हैं?
Why not winter? Why not in rains? Why? There is no logic to anything. It is what it is. It is the very nature. तो जैसे फ्रूट्स अपने सीजन को फॉलो करते हैं, जैसे वेजिटेबल्स अपनी डेमोग्राफीज को फॉलो करती हैं, जैसे अलग अलग जगह का अलग अलग तरीके का वातावरण होता है, दीज आर दी सीजन्स दैट विजिट दी वेरी सेम स्पेस. तो अभी यहां समर चल रही है. आई डोंट नो हाउ यू रिलेट टू इट एज समर, बट चल रही है, राइट? सो क्यों हुआ? और फिर विंटर क्या है, राइट? स्प्रिंग क्या है, ऑटम क्या है? तो ऑल दीज आर दी सीजन्स. सिमिलरली जीव के परिणामों के भी सीजन्स होते हैं. एंड वहां पर कुछ ऐसा होता है कि कोई बहुत वक्र परिणाम वाला भी, बहुत कठोर परिणाम वाला भी हो, यदि इन दिनों थोड़ा पुश करे तो जैसे वो स्लाइड करता जाता हो. बहुत महात्म्य है इन दिनों का, क्योंकि इन दिनों में जीवों के परिणाम नेचुरली ही भीगे हुए होते हैं. आप किसी से बोलोगे किसी दिन के चलो आज अपन ये नहीं खाते, वो बोलेगा क्या लगा रखा है. पर आप आज के दिन बोलोगे चलो आज के दिन वी कैन एक्सक्यूज, विल नॉट गो आउट एंड ईट, तुरंत मानेगा वो, ठीक है यार चलो विल डू इट टुडे. यस. तो ये वातावरण ही कुछ ऐसा है. यदि हम इस वातावरण में, जो तीर्थंकर महावीर भगवान ने अपने समव शरण में 2500 साल पहले कहा था, यदि हम व्हाट इफ उस पर थोड़ा डिस्कशन करें, यू नेवर नो, हमारा सीजन है, हम शायद जो काम साल के बाकी दिनों में ना कर पाए, साल भर आकर भी वो शायद इन कुछ दिनों में इजीली कर पाए. बराबर. आप सबको कैसा फील हो रहा है आफ्टर डूइंग दी पूजा? आर यू फीलिंग गुड और बैड? फीलिंग अ बिट लाइट कि थोड़ा हैवी हो गया है? राइट, यू ऑल आर फीलिंग गुड. ठीक है, तो मुझे थोड़ा स्माइल करके बताइए. यस यस. देयर इज नो रीजन टू बी सैड. अभी इतनी सुंदर मंगल प्रभात हुआ है. तीन लोग के नाथ का दर्शन, स्पर्शन, अभिषेक, पूजन हम सभी ने किया है. दिस शुड बी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉर्निंग्स ऑफ आवर लाइव्स. सो अब हम सब थोड़ा रोमांटिक होके बात को शुरू करते हैं. राइट, सब दोहराएंगे. आतम महबूब यार, आतम महबूब, आतम महबूब यार, आतम महबूब, देखा हमने निहार और कुछ न खूब, देखा हमने निहार और कुछ न खूब, आतम महबूब यार, आतम महबूब, आतम महबूब यार, देखा हमने निहार और कुछ न खूब, देखा हमने निहार और कुछ न खूब. क्या बात है. आई वॉज कमिंग मॉर्निंग में, तो नीपा जी के साथ आई वॉज कमिंग एंड देन शी हैड टू गो टू पार्क दी कार, राइट? तो साथ में आरवी थी और उन्होंने आरवी से बोला पंडित जी को लेके जाना. ओके, सो आरवी was responsible for escorting me to this temple. तो आई wanted to ask आरवी कि यार आरवी, मैं आपको लेके जा रहा हूं या आप मुझे लेके जा रहे हैं? it happens, right? मैं अभी वाशी में वार्षिकोत्सव था, तो आई स्टेड इन ऋषु भाभी's हाउस एंड उनकी भी एक छोटी डॉटर है सिद्धि, एंड सर्वार्थ इज दी बॉय, छोटा सा है, 7-8 years. एंड वी हैव टू गो टू स्वाध्याय भवन, तो पूरा रोड क्रॉस करके बहुत हैवी ट्रैफिक होता है. एंड देन ही टोल्ड सर्वार्थ कि चलो भैया को लेकर जाओ. सो ऑन द वे आई आस्क्ड सर्वार्थ, सर्वार्थ यू आर टेकिंग मी और आई एम टेकिंग यू, यू टेल मी, मैं आरवी को ला रहा था या आरवी मुझे लेकर आ रही थी? टेल मी. आप कभी बोट पर बैठे, वो चप्पू वाली बोट कभी देखी है आपने? व्हाट डू यू कॉल दैट चप्पू? हाँ, पतवार. या इन इंग्लिश व्हाट डू यू कॉल इट? सॉरी. ओके, कानू. ओके फाइन, व्हाटएवर. ठीक है. हाँ, तो आप एक बोट पर है और आपके हाथ में पतवार है ना? एंड आपने उस बोट को नदी में उतार दिया, आप उसके ऊपर बैठे. आई वॉन्ट टू आस्क, आप बोट को चला रहे हो कि बोट आपको चला रही है? प्लीज 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 एवरीबॉडी, क्या कौन बताएगा? यस यस.
ओके, तो न्यूटन चला रहा है। ओके, या तो चला कौन रहा है? फिर एंड किसने किया? वाह वाह, यस बेटा प्लीज। You, you're, you're controlling the boat as if you didn't, then the boat will just stop. Really? So if you didn't do it, the boat will just stop and it won't move. So technically, you're controlling the boat and making it move. Okay, so I am making the boat move. Yes. So I had to move. बोट का तो मन नहीं था कि चलो इस किनारे से उस किनारे जाते हैं। I had to move, right? And I can move, and I can make the boat as well move. तो इस स्टोरी में मैं बोट को क्यों फंसा के लाया हूं? Should I not be moving alone? तो मतलब मैं अकेले खुद को पार नहीं कर सकता हूं, लेकिन बोट को पार कर सकता हूं। थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, समझिएगा। What is happening? Two people together walking, ठीक है? एंड द क्वेश्चन इज सिंपल, मैं बोट को चला रहा हूं या बोट मुझे चला रही है? और इट ओनली डिपेंड्स कि हम किसकी पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं। यदि बोट की एक मीटिंग और स्वाध्याय चल रहा होता एंड यू वुड आस्क देम कि किसको कौन चला रहा है, दे वुड ऑलवेज से कि अरे अपनी बेचारे आदमी लोगों को लेके जा रहे हैं, राइट? बट व्हेन, बिकॉज वी आर नाउ द पीपल हु आर डिस्कसिंग, वी वुड से कि मैं बोट को चला रहा हूं। बट दोनों ही तरीके में विसंवाद की पॉसिबिलिटी है। आरवी मुझे लाए या मैं आरवी को लाऊं, इन दोनों में झगड़ा हो सकता है, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी। बट यदि मैं ये बोलूं कि बोट बोट को चला रही है और मैं खुद को चला रहा हूं, मैं मेरे को ला रहा हूं, आरवी आरवी को ला रही है, जब हम इंडिविजुअलिटी को एस्टेब्लिश करते हैं तब बातें दोनों हो जाती। सही बात भी है या नहीं? या इट्स द ट्रुथ। लाइक आप लोग ड्राइव करते हो कार को, लाइक हु ड्राइव्स द कार? लाइक ऑलमोस्ट हियर, यस। कैन यू स्टैंड अप प्लीज? हाउ डू यू ड्राइव द कार? नहीं, प्रवचन मैं करूंगा। यू जस्ट टेल मी हाउ डू यू ड्राइव द कार? ऐसे करते हो? ऐसे करते हो? नहीं, अब तो नहीं होता है ऐसा। आप तो अब ऐसे करते हो, राइट? ठीक, हाँ। देन व्हाट डू यू डू? टेल। तो चलाते कैसे हो ये तो बताओ। हाउ डू यू ड्राइव? जस्ट सी एवरीबॉडी, आई थिंक। हाँ हाँ, कैसे 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 कैसे? लाइक दिस, ठीक है। कार कैसे चलाते हैं हम? रोटी कैसे बेलते हैं हम? राइट। पैडल कैसे मारते हैं हम? नहीं खड़े रहिए दो सब, ठीक है। सेकंड ना, आई वांट, इफ यू डू लाइक दिस हियर, क्या कार चल रही है? नहीं चल रही है, डेफिनेटली नहीं चल रही है। तो कार के अंदर जाके कुछ स्पेशल आप करोगे कि कार चलेगी? व्हाट स्पेशल वुड यू डू? नहीं, कार को आप स्टार्ट करोगे कि कार स्टार्ट करेगी? सोच के बताना। यू विल पुश द बटन, और क्या करोगे? फिर कार में अपने इग्निशन से वो स्टार्ट, ज्यादा ठंड होगी, बैटरी बैठ गई, इट विल नॉट स्टार्ट। ऐसा यहां नहीं होता होगा, इंडिया में बहुत होता है, राइट? ठीक है। सो या राइट, आपका क्या काम है? ऑल दैट यू आर डूइंग इज द सेम थिंग्स दैट यू आर डूइंग हियर। व्हाट एल्स आर यू डूइंग इनसाइड द कार? मैं डांट तो नहीं रहा हूं, सॉरी। हम कार के अंदर नया क्या करने वाले हैं? टेल मी। हम इन सारे एक्शंस के अलावा व्हाट एल्स डू वी डू? वी आर जस्ट रिपीटिंग दोस। अभी मैं जब हवा में उठा रहा हूं, तब मैं जैसे हाथ हिलाऊंगा तो एक स्टीयरिंग व्हील हाथ में होगा, बट इवन देन आई एम नॉट मूविंग द व्हील, आई एम मूविंग माय हैंड, और यू आर मूविंग द व्हील, द स्टीयरिंग व्हील। व्हाट डू यू मूव?
एंड कई बार वो लॉक होता है जब कार बंद होती, तो यू मूव योर हैंड बट इट डज नॉट मूव. व्हाई? Because it has to move for you to move it. So the best you can move is your hands, right? तो हमारी primary ownership, primary doings is what we are restricted to ourselves. हम क्या करते हैं? हम अपना परिणाम करते हैं. क्या करते हैं? Thank you. Can you please clap for him? मैं वापस आपसे पूछता हूं, लाइक यू नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जो गाथा पढ़ रहे हैं वो गाथा इतनी सुंदर है, गजब की है. कैन वी हैव थर्ड गाथा? यस सर, एक बार पढ़ते हैं सब. एयत निश्चय गदो सम ओ सवथ सुंदरो लोगे बंद कहा एयते तेण विसंवादनी होदी एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में वे थी बने बैठवा धन कथा एकत्व मा. क्या कह रहे हैं आचार्य देव? आप सबके घर पर मिक्सर ग्राइंडर है, राइट? यू ऑल हैव. एंड टोमेटोज, डू यू गेट टोमेटोज इन दिस कंट्री? या व्हाट विल वी डू विदाउट इट? ठीक. तो अच्छा, आप लोगों से टमाटर की चटनी बनाते आती है? यू नो हाउ टू मेक चटनी ऑफ टमाटर, टोमेटोज, राइट? ठीक है, तो हाउ डू वी मेक इट? Anybody can tell me from this section? I would be just to check whether it is being done the right way. Yes, anybody tell कैसे बनाएंगे टमाटर की चटनी? Yeah, I am asking you. Mix tomato with in the grinder. So what will we do? You can grind the tomatoes in the mixer. Yeah, so in the grinder you can grind it, Huh. right? So how do you, like, you have tomatoes Yeah. and you have the mixer grinder and you take these tomatoes and put inside the grinder. And then what happens? The grinder will grind it. Yes, the grinder will grind it. Correct? Fine. टमाटर की चटनी कौन बना देता है? Grinder. क्या बनाता है टमाटर की चटनी? कौन बनाता है? Grind. So I also had this, grinder in my house, mixer grinder. So I was just there in the kitchen and I saw the grinder. और उसमें blades होते हैं, right? It has blades, correct? And मैंने खाली grinder को चलाया. What did grinder do? मैंने grinder को चलाया खाली. इसने क्या किया? What did it do? कुछ किया क्या? किसकी चटनी बनाई? क्या किया ये? It was just spinning, right? Everybody, we all are on same page. It was spinning, like it was getting bored, roaming around alone, nothing good to do, constructive, nothing. It was dull job. It was spinning. And then what? Guess what? I added some spices to this. उसकी सूखी सूखी बोरिंग जिंदगी में मैंने ऊपर से 3-4 टमाटर फेंके. And now did you know what happened? जो सारी blades थी ना, they just bloomed and they spread. और अब जब वो घूम रहे थे ना, they were not just spinning, they were dancing because they were now making the chutney. अब मिक्सर ग्राइंडर क्या कर रहा है? जब आपने टमेटोज डाले हैं, what is the mixer grinder doing? What is it doing? पहले घूम रहा था और अब चटनी बना रहा है. What is mixer grinder doing once you have added the tomatoes? Is it doing the same thing or something different? So is it making the chutney or just going around? तो मिक्सर ग्राइंडर ने टमाटर की चटनी बनाई के नहीं? अरे बोलो. मिक्सर ग्राइंडर ने टमाटर की चटनी बनाई या नहीं? आपके घर में तो बन गई थी.
चटनी, हाँ, तो मिक्सर ग्राइंडर ने बनाई कि नहीं? दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन इज. यू आस्क मिक्सर ग्राइंडर, व्हाट विल इट से? मैं तो रास्ते से जा रहा था. It was just going about its usual business. Yes, everybody. और उसके पीछे ऊपर से uninvited guest आ गए. And it was still did not deviate from its own job. And it just kept on doing the same thing. और मैंने क्या बोला? चटनी किसने बनाई? So then I was, मेरे पास कुछ ज्यादा काम होता नहीं है करने को. So again, अभी खाली चला रहा था, मैंने बोला टमाटर की बढ़िया चटनी बना दी है. So I had a few stone pieces which I brought from Himalayas. Okay. And I thought, why not? Now, क्योंकि मिक्सर ग्राइंडर चटनी बना देता है, right? Sure. So then I again, and that's mixer grinder, put these stones. अब बताइए चटनी बनेगी कि नहीं? किसकी? Question would be different. तो अब देखना, समझना इस बात को, क्या ब्लेड्स ऑफ मिक्सर ग्राइंडर वो टमाटर की चटनी बनाते हैं या वो अपना खुद का काम करते हैं? और टमाटर की सॉफ्टनेस, उसकी फ्रेजिलिटी, उसकी टेंडरनेस, उसका वो स्वभाव है कि वह यदि किसी शार्प ऑब्जेक्ट से टकराए तो देन इट इट टर्न्स इनटू अ चटनी. तो टमाटर की चटनी किसने बनाई है? द क्वेश्चन इज दिस. टमाटर की चटनी बनाने वाला कौन है? समझ में आ रही है बात? क्या कह रहे हैं आचार्य देव? वस्तु अपने एकत्व को लिए ही परिणमती है. It is always working on its own axis and it is only doing its own work. वो अपना काम कर रही है, अपना. लेकिन दिक्कत क्या है कि जब वो अपना काम करती है तो जो क्राइम सीन है ना, वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं. कई बार इट्स मिक्सर ग्राइंडर, कई बार इट्स बैड वेदर, कई बार इट्स अ बिट हॉट. तो हर बार अलग अलग वस्तुएं होती हैं जो अलग अलग जगह पर नहीं, एक ही जगह पर अपना अपना काम करती हैं. जैसे आग जल रही थी और मैंने आग के ऊपर अखबार लगाया, तो क्या होगा? आग अखबार को जलाएगी कि नहीं? हाँ, तो आग वैसे बोर हो रही थी अकेले जलते हुए, और अब अखबार आया तो नाउ आग हैज सम इंटरेस्टिंग थिंग टू डू. तो फायर विल बर्न द पेपर और द पेपर विल बर्न इटसेल्फ, क्योंकि वापस मेरे पास वो हिमालयन स्टोन्स है. आई विल टेक द फायर. आप पत्थरों को आग जलाएगी कि नहीं जलाएगी? क्यों नहीं जलाएगी? क्यों नहीं जलाएगी? क्यों नहीं जलाएगी बेटा? माइक 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 माइक. I want to hear it out loud. Yes, yes. Yes, please. Stones It's को the stone fire क्यों स्वभाव. नहीं जलाएगी? It's the stone स्वभाव. कि पत्थर जलते नहीं है तो नहीं जलाएगी. तो कागज को क्यों जलाती है? कि कागज जल जाता है. तो आग कागज को जलाती है कि खुद जलती है? क्या करती है? The fire is burning itself or is it burning the paper? अरे बोलो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्या? एकदम सिंपल है. देखो, मैं इसको एक्सप्लेन तो पूरा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन गुजराती में ही पढ़ देता हूं. टीका में जो आचार्य अमृतचंद्र देव कह रहे हैं, विसंवाद कहां हो रहा है? वस्तुएं अपना अपना काम अपनी अपनी एक्सिस पर खुद खड़े होके कर रही है. ठीक है? कैन यू बोथ स्टैंड अप फॉर अ मोमेंट प्लीज? यस, कैन यू कम हियर इन द सेंटर? ओके, कैन यू शेक हैंड्स? ऐसे वाला, राइट से लेफ्ट वाला. हाँ, ऐसे, राइट. नो नो, वेट वेट. अरे अरे, ये कौन सा वाला शेक हैंड है? सिंपल वाला करो ना यार. सो नाउ यू व्हाट यू हैव टू डू बेटा, उनके हाथ को दबाना है. ठीक है? यू डोंट प्रेस योर हैंड. ओके, यू जस्ट प्रेस हिज हैंड. डोंट प्रेस योर हैंड, प्रेस हिज हैंड. ओके, यू हैव टू. ये थोड़ा वायलेंट हो जाएगा. Sit, sit. Can we clap for these both children? मैंने उससे बोला किसके हाथ को दबाइए. What was he doing?
उसके हाथ को दबा रहा था कि खुद के हाथ को दबा रहा था? व्हाट वाज द इंस्ट्रक्शन? मैं उसको बोलने वाला धक्का दो, लेकिन दे देता। सो देन आई स्टॉप। तो मैं उससे बोलता धक्का दे दो, पुश। तो कैसे पुश करता वो? किसको पुश करता वो? किसको पुश करता? क्यों उसको पुश करना था ना? आपको समझ में आ रहा है हम कैसे अपनी सीमाओं में बंधे हैं? हम अपनी बाउंड्री के बाहर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एट बेस्ट आई कैन प्रेस माई ओन हैंड, और तब दुर्भाग्य से आपका हाथ बीच में फंस जाए तो इट विल बी कॉल्ड कि मैंने आपका हाथ दबा दिया। लेकिन मैंने किसका हाथ दबाया है? अरे किसका दबाया है? क्या मैं आपका हाथ दबा सकता हूं? दबाया तो है। कि ये जो कहने लगूंगा कि दैट आई हैव हर्ट यू, ये झगड़ा पैदा कर देगा, ये विसंवाद है। मैं किसका काम कर रहा हूं? मैं अपना काम कर रहा हूं। मैं यहां पर बोल रहा हूं कि सुना रहा हूं? मैं आपको सुना रहा हूं कि खुद बोल रहा हूं? आप लोग क्या कर रहे हो? कि इंडिपेंडेंट हो गया ना? अब मुझे गुरूर हो गया कि मैं इतने लोगों को सुना रहा हूं। ये विसंवाद है। दिस इज वॉट लीडिंग टू द डेथ ऑफ क्षमा, death of Madhav, death of Arjav, because this is not Satya. This is truth. This is not truth. हम झूठी बातों को बहुत सुनते हैं, समझते हैं, पर उसमें इंडिविजुअलिटी को खड़ा नहीं करते। आचार्य कह रहे हैं द होल एफर्ट ऑफ सीमंदर भगवान दिव्य देशनाइस, जो आचार्य कुनकुन देव लेकर आए हमारे लिए, वो ये कह रहे हैं, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। यहां जो कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वह सब कैसे हो रहा है? सारी वस्तुएं अपनी अपनी सीमा में रहकर उस कार्य को कर रहे हैं। ठीक है, कल ही हमने 6 द्रव्यों के हिसाब से देखा था दैट वी आर नॉट डूइंग लिटरली एनीथिंग। मैंने हाथ ऊपर उठाया है, दिस इज नॉट माई स्टैंड अलोन वर्क, it was work in collaboration with all these 6 substances. I only had the thought to raise my hand up. Then there was this hand which was working, and there was this medium of motion from here till there, hand could move, and then medium of rest because it stayed there. Then there was space and the time that it took. Correct? 6 लोग अपना अपना काम एक साथ कर रहे थे, पर आई चोज टू डू दी आर्ग्यूमेंट। मैंने नरेटिव को अपनी तरफ लिया। किसने हाथ उठाया है? और जहां मैं अपने एकत्व से, अपनी इंडिविजुअलिटी से झुका और मैं स्लिप करके बॉडी का कर्ता बना, या ग्रंथ को पढ़ने वाला, लिखने वाला, मंदिर को चलाने वाला, परिवार को चलाने वाला, पढ़ाने वाला, गाने वाला, बोलने वाला, लिखने वाला, ये कुछ भी बना, मैं जहां अपनी इंडिविजुअलिटी से, अपने चैतन्यत्व से चित हुआ, वहीं पर आचार्य कह रहे हैं विसंवाद हुआ। और जब विसंवाद होता है, यू नो व्हाट पीपल टॉक। आचार्य देव चौथी गाथा में कहते हैं, लेट्स हैव अ रीड। सुध परिचिदानुभूता सवस्व विकाम भोग बंध कहा, एयत्तसुविलंबो रवरिण सुलहो वेहा, तस् श्रुत परिचित अनुभूत सर्वने काम भोग बंधननी कथा, परथी जुदा एकत्वनी उपलब्धि केवल सुलभ। देखो ऊपर भावार्थ में एक बात लिखी है, हम एक लाइन बस पढ़ लेते हैं, वी कुड नॉट रीड दी टीका। निश्चय थी સર્વ પદાર્થ પોત પોતાના સ્વભાવમાં સ્થિત રહે જ શોભા પામે છે। वो मिक्सर ग्राइंडर की ब्यूटी है कि वो टमाटर को देख के डांस ना करने लगे, वो अपना काम जो पहले अकेले कर रहा था वही करने लगा। ऐसे कभी आपने देखा है जब मंदिर में बहुत भीड़ होती है और आपके पास प्रेशर होता है बाहर आगे जाके मंदिर में दर्शन करने का, आप अलग तरीके से दर्शन करते हो, और जब आप अकेले होते हो तब आप अलग। डिड यू फील दैट प्रेशर?
सब कितने ऑनेस्ट, आज तो झूठ नहीं बोलोगे आप लोग। राइट, हाँ, कि हमारे अंदर वो मायाचारी है कि what we do alone and what we do in front of people, it has huge drastic difference. आचार्य कह रहे हैं सुंदरता क्या है, जैसे मिक्सर ग्राइंडर अकेली भी घूमता रहा, साथ में भी उसने अपना काम नहीं छोड़ा, कोई नया काम नहीं लिया, जैसे आग अकेली भी जलती रही पर कागज या पत्थर के आने पर उसने कुछ नया नहीं किया, वो जलती रही, क्यों ना हम भी अकेले भी चैतन्य रहें और ये सारे समीकरणों के बनने पर भी हम इससे बिल्कुल अलिप्त चैतन्य ही रहें, इसके ज्ञाता दृष्टा प्रेक्षक ही रहें, तो कितना सुंदर जीवन हो जाएगा। शोभा किस बात में है, जब हम अपने स्वभाव में रहें। परंतु आउट ऑफ ऑल दी 6 टाइप्स ऑफ रियलिटीज, जीव नामना पदार्थ एक ही ओवर स्मार्ट है, एक ही है, और इतना स्मार्ट है कि इसने अपने आसपास की सारी चीजें स्मार्ट बना ली हैं। You have smart TV in your home, you have smart homes, you have smart parking, you have everything. Gates भी smart है हमारे, TVs भी, phones भी, सब कुछ smart है। We have actually outsourced smartness, right? अब सभी smart हो गया तो मेरे smart रहने का कोई मतलब बचा नहीं है, right? So एक जीव नाम का पदार्थ है जो ओवर स्मार्ट है और वो सोच रहा है that I can dictate the terms of this reality. तो जीव नामना पदार्थ नहीं, अनादि काળ થી પુદ્ગલ કર્મ સાથે નિમિત્ત રૂપ બંધ અવસ્થા છે. Two different substances are residing at the very same space, sharing the same place. तो जहां टमाटर है वहीं मिक्सर ग्राइंडर है और ग्राइंडर को गुरूर हो गया है कि चटनी मैं बना रहा हूं. તે બંધાવસ્થાથી આ જીવમાં વિસંવાદ ખડો થાય છે. तो कितनी बार ग्राइंडर जोर जोर से चिल्लाए कि चटनी मैंने बनाई, कितनी बार आग जोर जोर से बोले कि कागज को मैंने जलाया. विल इट ऑल्टर द फैक्ट कि आग ने सिर्फ एट बेस्ट कुछ किया तो खुद को जलाया. मैं कितनी बार बोलूं कि आपने मुझे धक्का दिया, बट एट बेस्ट आपने खुद को धक्का दिया होगा. मैं कितनी बार बोलूं कि आपने मुझ पर गुस्सा किया, आप खुद क्रोध में जले होंगे. मैं कितनी बार बोलूं कि आपने मुझे चीट किया, नहीं, आपने खुद को धोखा दिया. लेकिन मैं अपनी जिंदगी इस विसंवाद में मिटा देता हूं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, I could have done this better, ऐसा हो जाता तो और अच्छा हो जाता. Why could I not tell that thing at that very time? I could have stood up for myself. मैं उनको बता सकता. कितने सारे द्वंद्व हम दिमाग में लेकर घूम रहे हैं, जबकि आचार्य देव कह रहे हैं ये शोभा नहीं पाता. ये कोई गर्व करने की चीज नहीं कि अरे मिक्सर ग्राइंडर को एक्रेडिशन इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो चटनी बना सकता है. मतलब जिस दिन वो चटनी बनाना छोड़ देगा उसकी कोई कीमत नहीं है. ये तो आत्महत्या है. आई एम ओनली एज गुड एज आई मेक यू फील. देन व्हाट अबाउट माय फीलिंग्स? समझ में आई बात आपको? तो जब हम दूसरी वस्तुओं के कर्ता बनकर बोलते हैं कि आई डिड दैट, हम किसको मार देते हैं? अपनी इंडिविजुअलिटी को, अपनी स्वतंत्र नैसर्गिक सत्ता को. तो आचार्य कह रहे हैं ये ते બંધાવસ્થાથી આ જીવમાં વિસંવાદ પડો થાય છે, બડો થાય, ખડો થાય છે, તેથી તે શોભા પામતો. So the all ugliness enters our lives. हमारे अंदर फिर क्रोध के, मान के, माया के, लोभ के, ये बहुत सारी विकृतियां निकल कर आ जाती हैं. तो हम क्या करते हैं फिर वापस बैठे बैठे क्या करें? करना है कुछ काम तो हम बैठकर 4 लोग इकट्ठे हुए तो हम बात करेंगे खाना कैसा था, हाउ वाज द फूड. फिर बोलेंगे सारू बनो छे, ये अच्छा हो गया आज. फिर दूसरा पूछेगा कैसे बनाया, फिर यू विल शेयर ऑल योर एक्सपर्टीज. फिर वो बोलेगा अरे मैंने भी यही किया था. फिर वो बोले नहीं टेम्परेचर थोड़ा सही नहीं रखा होगा. हाँ, we'll start talk like how is the weather today? वो सारू छे, बढ़िया छे. हाँ, तो अरे वो पिछली बार अच्छा नहीं था. इन बातों का कोई मतलब नहीं है, देयर इज नो पॉइंट. लेकिन हम कैसे, यदि आप 2 लोग बैठे हो एकदम से पहले तो एक ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है, फिर उसमें से कोई एक ब्रेव आदमी कुछ टॉपिक निकालता है गलती से, और फिर दूसरा उसको कंटिन्यू करने के कि भाई अभी वापस साइलेंस वापस नहीं आना चाहिए, कुछ तो भी बोलते जाता है. आपने देखा हमारे कॉन्वर्सेशंस कितने फ्रूटलेस होते हैं.
माइंडलेस होते हैं। हम बस ये बात कर रहे हैं कि भाई क्या सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या है और क्या हो रहा है, गवर्नमेंट पॉलिटिक्स। ये कह रहे हैं आचार्य देव, जब मेरी खुद की कुछ इंडिविजुअलिटी नहीं बची, then I do not have anything to talk about. All that I talk about is काम, भोग, बंधन की कथा। किसने क्या किया? बंधन। मेरे को क्या करना है? भोग। और मेरे को क्या पसंद है? काम। एंड ऑफ द ऑल आवर कॉन्वर्सेशंस, आचार्य कुंदकुंदेव ने जैसे हमारी समस्या को 3 बातों में रखा था, ध्रुव, अचल, अनुपम, ऐसे वापस वो हमारी लाइफस्टाइल को 3 शब्दों में रख रहे हैं, काम, भोग, बंधन। Either we are accusing us, others, for having bad or good impact on our lives, or we are indulged in our own passions, काम, और या फिर हम इतने बिजी हो गए हैं इन वस्तुओं के संग्रह में कि हमारे भोगते भोगते सुबह से शाम, शाम से रात, एक ईयर से दूसरा ईयर कब निकल जाता है, वी गेट नो आइडिया अबाउट इट। ये आचार्य कह रहे हैं, जब इसने अपनी सुंदरता को, अपनी स्वाधीनता को नहीं पहचाना, तो इसकी पूरी लाइफ इट बिकेम सॉर्ट ऑफ अ ड्रामा ऑफ काम, भोग, बंध, कथा। हम सबका जीवन इससे थोड़ा अलग बने, हम भेड़ चाल से थोड़ा अलग चलें। जब सारी दुनिया कह रही हो कि आग जलाती है, हम थोड़े कंपैशनेट और बोले कि नहीं, आग जलती है। इट्स योर मिस्टेक दैट यू हैव कम नियर टू द फायर, इट्स नॉट फायर्स मिस्टेक। कोई दूसरा करता है, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। जब कुछ हो रहा है, हम कहां पर हैं और क्या कर रहे हैं, दैट ओनरशिप वी मस्ट टेक। दैट इज द अल्टीमेट ट्रुथ दैट आचार्य देव इज ट्राइंग टू टेल अस। हम सभी बहुत इस सत्य धर्म का विचार, चिंतन, मनन करें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। सी मंगल भावना से। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। Varantaram Namasedaram Namaryanam Namajanam Namaloy Savasam. Namarantaram 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 Namasedaram Namaryanam Namarantaram Namasedaram Namaryanam Namajanam Namaloy Savasam. Namarantaram Namasedaram Namaryanam Namajanam Namaloy Savasam. द्वादशांगमयी जिनवाणी भाग लो। Someone say something first? I'll wait up. Please seat there, please. 2 मिनट वापस बैठ जाएंगे। अब यहाँ एक अनाउंसमेंट है। अब यहाँ बहुत सुंदर कल्चरल प्रोग्राम होने वाला है, आ, तो सभी शांति से बैठिएगा और चलो। अपने पाठशाला बच्चे को सपोर्ट दीजिएगा। हाँ, जो लोग जा रहे हैं वो लोग 2 मिनट के लिए यहाँ बैठ जाएं। कुछ आपके काम की चीज है, इतने काम की चीज है कि यदि आपने अच्छे से सुना तो आपको सोने और चांदी के सिक्के मिल सकते हैं। सो दोज हु आर लिविंग प्लीज बी सीटेड। सतपथ का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सतपथ, आप लोग बैठ सकते हैं, पनिशमेंट नहीं है। जो लोग खड़े हुए हैं वो लोग बैठ सकते हैं। यस, सतपथ का नाम आप सभी लोगों ने सुना हुआ होगा। पिछले कुछ सालों से सतपथ एक ऐसी मुहिम चला रहा है जिसमें 1 या 2 साल के अंदर हम लोग कोशिश करते हैं कि पूरे के पूरे ग्रंथ का बहुत अच्छी तरह से स्वाध्याय कर सकें। उसके अंदर अभी सतपथ के 2 सीजन हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने मोक्षमार्ग प्रकाशक का पूरा अध्ययन किया और उसके बाद में रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का ठीक तरह से अध्ययन किया। Can you talk outside? Can you talk outside and a little bit of silence?
पहले सीजन के अंदर हम लोगों ने मोक्षमार प्रकाशक का स्वाध्याय किया था और सीजन 2 के अंदर आचार्य समंत भद्रदेव के रत्नकर्ण श्रावकाचार का हम लोगों ने स्वाध्याय किया है। अभी सतपथ का सीजन 3 जो है वो लॉन्च हो रहा है। उसका हम लोग उद्घाटन एक छोटा सा आप लोगों के सामने यहाँ पर करना चाह रहे हैं। सतपथ में से आपने कई बार एक आवाज सुनी होगी जहाँ सतपथ कहता है मैं सतपथ हूँ। वही सतपथ जो आपको पिछले कई वर्षों से बताता आ रहा है कि गलत रास्ते पर कितने ही आगे क्यों ना निकल गए हों, वहां से लौट आना चलते रहने से बेहतर है। आप लोगों ने ना केवल मेरी इस बात को सुना बल्कि माना और अपनाया भी। वो सतपथ मैं ही बोलता हूँ। और अभी यहाँ से आप लोग कुछ सतपथ के बारे में एक छोटा सा गीत हम लोग शुरू करते हैं, देन वी विल स्टार्ट। अब नहीं, अभी नहीं? ओके, तो हाँ, मैं अनुभव जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया अभी सतपथ सीजन 3 के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम। बोलिए आचार्य भगवान कुंद कुंद देव नो जय हो, ग्रंथादिराज समय सार नोज। देखिए हमारा सौभाग्य है, द लेगेसी ऑफ द इंटायर जैन हिस्ट्री, द ओल्डेस्ट सीक्रेट डॉक्यूमेंट दैट वी हैव। 2000 साल पहले सीमंदर भगवान से साक्षात मिलकर आकर आचार्य भगवान कुंद कुंद देव इस धरा पर पुनः पधारे और उन्होंने आकर 84 पहाड़ों की रचना करी और उसमें सारे आगमों का सिरताज बना अध्यात्म शिखर का शिखामणि, यह ग्रंथादिराज समय सार। हम सब बहुत फॉर्चुनेट हैं। आप यदि बाकी जगह कहीं पर जाएंगे और ऐसी रिलीजियस गैदरिंग होगी, पीपल वुड बी टॉकिंग अबाउट, ठीक है, क्या आप नहीं खाते हो, क्या आप पहनते हो, कैसे भगवान की पूजा करना है, क्या भोग लगाना है, वो व्हाट आर द कमांडमेंट्स, व्हाट। हम लोग के मंदिरों में क्या बात चलती है कि आकाश है, काल है, पर्याय होती है। वी लिटरली डिस्कस साइंस हियर। और ये इतना प्रकृति से जुड़ा हुआ धर्म है दैट वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट नेचर थ्रू आउट। हमारे लिए धर्म प्रकृति से अलग नहीं है और उस धर्म का सबसे प्रकट दस्तावेज है उसको बताने वाला ये ग्रंथ समय सार। स्वाध्याय परम तप कहलाता है, सबसे बड़ा तप स्वाध्याय होता है। और यदि हमको सच में अपने जीवन को बेटर बनाना है, इट्स ओनली आवर ब्रेन्स दैट वी कैन यूज एंड क्राफ्ट आवर ओन लाइफ फॉर आवरसेल्व्स, और उसमें स्वाध्याय सबसे अहम हिस्सा होता है। सतपथ जैसा भैया ने बताया, गलत रास्ते पे हम दौड़े तो बहुत तेज है, लेकिन हम रुककर थोड़ा मुड़ भी पाए तो बहुत बड़ी क्रांति होती है जीवन की। तो ये मिशन है जो स्वाध्याय से शुरू होता है। छोटे छोटे बच्चों की पाठशाला नागपुर में चलती है और वो पाठशाला जो स्टार्टेड स्मॉल बट इट हैज ग्रोन सच बिग, एंड उसने इतना बड़ा रेवोल्यूशन उस शहर के अंदर लाया। देन व्हाई नॉट बच्चे ही पढ़े, बड़े लोग भी पढ़े। तो सबसे पहले ईयर में मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ स्टार्ट हुआ टू हमारे जो जितने भी मिसकंसेप्शन उनको डिक्लटर करने के लिए। तो तर्क और युक्ति हमको मोक्षमार्ग प्रकाशक ने सिखाई। सेकेंड ईयर वी लर्न रत्नकर्ण श्रावकाचार, जो कि हमारे आचरण पर केंद्रित था। तो हाउ टू कंडक्ट आवरसेल्व्स हमने सीखा कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। दिमाग क्लियर हुआ, आचरण क्लियर हुआ। जब ज्ञान और आचरण दोनों क्लियर होते हैं तब पात्रता बनती है समय सार ग्रंथ को छूने की। तो अब इस तीसरे साल हम सभी के सौभाग्य से हम सभी समय सार ग्रंथ पर अगले 2 साल तक चर्चा करने वाले हैं। और आप और हम देख ही रहे हैं कितना गजब का ये ग्रंथ है। हम सभी चाह रहे हैं कि इस पूरी इट्स अ सिंपल 1008 क्वेश्चंस रहेंगे जो पूरे समय सार ग्रंथ के अंदर से रहेंगे। इट्स अ गेम ऑफ केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति टाइप्स प्रश्न मंच है। आपको 1008 क्वेश्चंस के आंसर समय सार में से खोजने। आप खोजोगे तो आप पढ़ोगे, आप पढ़ोगे तो समझोगे, समझोगे तो बदलोगे, जीवन पे सुंदर परिवर्तन आएंगे। तो उस स्वाध्याय के लालच से इट हैज बीन गिवन द फॉर्मेट ऑफ अ कंपटीशन, और जीतने के लिए सच में बहुत कुछ है। चांदी के नहीं, सोने के सिक्के विनर्स को मिलते हैं और इट्स अ वेरी वेरी बिग इवेंट एंड एवरीबडी जस्ट टू एनकरेज स्वाध्याय। तो मैं चाहूंगा हम सब इस देश में बैठकर भी समय सार को यहाँ से गुंजायमान करें और जिन शासन की प्रभावना में ये बड़ा हमारा उपक्रम बने, हमारा जीवन समय सार में बने। ये सतपथ का समय सार प्रश्न मंच सीजन 3 आप सभी का बहुत स्वागत, अभिनंदन करता है। वील हैव अ स्मॉल इनॉग्रेशन सेरेमनी फॉर दिस। जय जिनेंद्र सभी को। ये इनॉग्रेशन के लिए मैं अपना जो पहले के कमेटी के ट्रस्टी है और यहाँ मंदिर में
बनाने के लिए बहुत योगदान दिया है। श्री बचूभाई हरनी, आप आ जाइए आगे। और अभी प्रेजेंट ट्रस्टी है अशोक भाई पारेख, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। प्रतिष्ठा हुई तभी से अभी तक हमको सर्विस दे रहे, तो बस आप, हाँ हाँ, अपना जो કાકી તમે આવી જાઓ આગળ, આવી જાઓ, હા આવી જાઓ કાકી, આવી જાઓ. હા, અને સુશી કાકી તમે પણ આવી જાઓ આગળ. તો સુશી કાકી આવશે ટીકુ? देखो ये सब हमारे बुजुर्ग लोग हैं और इनसे ये मंदिर बना है, आपको अभी जो लाभ मिल रहा है, तो इनका तो क्या बोले हम, इन्होंने जो मेहनत की है ना, तो बस थैंक यू. हाँ जी। चलिए सब यहाँ से हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं, और इसके बारे में शुरू करूं उसके पहले छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं। जो किड्स हैं उनके लिए भी सतपथ सीजन 3 के अंदर सबको मौका मिलता है। किड्स के 2-3 सेशन पूरे अलग से होते हैं। हमारे पिछले दोनों सेशन के अंदर लगभग 200-250 बच्चों ने उसके अंदर पार्टिसिपेशन लिया था, और उसमें से बहुत अच्छे बच्चे ऐसे निकले कि पूरा का पूरा मोक्षमा प्रकाशक के अगर 10,000 प्रश्न है तो उसमें से 1,000 प्रश्न बच्चों ने याद कर लिए हैं। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के श्लोक 2 बच्चे ऐसे थे पूरा का पूरा ग्रंथ याद करके आए थे, पूरा का पूरा ग्रंथ संस्कृत के अंदर याद करके आए थे। अभी ये समयसार ग्रंथ, मुझे लगता है बहुत रेयर चांस है कि आपको इतने अच्छे तरीके से समयसार पढ़ने को मिलेगा। ये वही ग्रंथ है, समयसार ये वही ग्रंथ है जिससे गुरुदेव के जीवन के अंदर क्रांति आई। और मैं हमेशा सोचता हूं अनुभव जी है कि पूरी दुनिया चमत्कार के ऊपर रिझती है कि इनने ये बता दिया, इनने वो बता दिया, इनने ये कर दिया। ये गुरुदेव के तत्व ज्ञान की पता नहीं क्या गजब की कला थी, कितना चमत्कार बताया कि जीव अलग है और पुद्गल अलग है। मतलब इतनी सी बात के ऊपर जो क्रांति हुई है कि जीव अलग और पुद्गल अलग, इतनी सी बात की क्रांति है कि जिसका प्रतिफल अपन आज यहां पर बैठे हुए हैं। वो ग्रंथ समयसार ग्रंथ था जिससे उन्हें अशरीरी होने का मार्ग मिला था। उस ग्रंथ का आज यहाँ पर सतपथ सीजन 3 के अंदर इनॉग्रेशन हम यहाँ कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी लोगों से कृपया हमारे साथ जुड़ें। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मणोवमं गतिं पद्मे वोच्छामि समय बाहुण मिनमो सुद केवली भणितम्। ध्रुव अचल अरु अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को, ध्रुव अचल अरु अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को, मैं वंद श्रुत के बलि कथित कहूँ समय प्रावृत को अहो, समय प्रावृत को अहो। समय सार जी ग्रंथ मिला, मुक्ति का मार्ग मिला, सतपथ पर बढ़ जाऊं मैं ऐसा श्रद्धान मिला, मुझे अशरीरी होने का मार्ग 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 मिला। तो श्रीमद् राजचंद्र जी को जब समयसार मिला, वो हीरों के मोल भी देकर उसका मोल नहीं चुका पाए थे। गुरुदेव श्री को जब समयसार मिला, उन्होंने बोला मुझे अशरीरी होने का मार्ग मिला। तो ये वर्ष हमारे और आपके जीवन में भी क्रांति लाए।
इसी भावना से QR कोड्स हैं, आप डायरेक्ट रजिस्टर कर सकते हैं, बुकलेट्स विल कम टू योर ओन हाउसेस, और पूरा आपको सबमिशन भी ऑनलाइन, इस बार इंटरनेशनल है, जाना इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है और कुनकुन कान पारमार्थिक ट्रस्ट। सो इट इज वेरी मच, हम लोग इंडिया के बाहर लोगों को बहुत एंकरेज कर रहे हैं दैट समय सार की क्रांति आए, तो आप भी जुड़े। थैंक यू सो मच। जो लोग पूछते हैं कि देव की जय। जय। जो लोग पूछते हैं कहाँ से शुरू करें, तो यहाँ से शुरू करें, ये आपके लिए मौका है शुरू करने का। चलिए, थैंक यू सो मच।